जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। अक्सर दोस्तों कभी भी हमें रोटियाँ बनानी होती हैं तो परात के अंदर हम आटा रख देते हैं और आटा गूँथना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार जाने-अनजाने काम करते वक़्त हमारे हाथों में लग जाती है, जिसकी वज़ह से आटा गूँथना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। या फिर कई बार घर की हाउसवाइफ़ ही कहीं चली जाती हैं, तो घर में जो जेंट्स होते हैं उनको खाना बनाना अक्सर आता नहीं है और रोटियाँ बनाना तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यहाँ पर एक ट्रिक है छोटी-सी, जिससे आप या कोई भी यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको ना ही आटा गूँथना है और ना ही बेलन का यूज़ करना है रोटियाँ बनाने के लिए। फिर भी हम बहुत आसानी से ढेर सारी रोटियाँ बना सकते हैं मिनटों में। बस करना आपको क्या है, एक बर्तन में लेना है आपको आटा और उसमें पानी डालकर उसका बढ़िया सा बैटर तैयार कर लेना है। ध्यान रखिएगा पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। अब क्या करेंगे, ये जो बैटर हमने तैयार किया है ना, इसको कोई भी पुरानी बॉटल में भर लीजिए, यानी कि पानी की कोई भी पुरानी बॉटल हो तो उसमें डाल दीजिए। अब आपको लेना है यहाँ पर तवा। अब तवे को हल्का सा आपको गर्म करना है। ध्यान रखिएगा इस तरीके से जब रोटियां बनाएंगे ना, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तवा बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको तवे को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है जब वो अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद आप ग्रीसिंग के लिए या तो ऑयल यूज़ कर लीजिए। अगर ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आपको आधा प्याज कट करके इस पर ग्रीसिंग करते रहनी है बीच बीच में। उसके बाद आप बहुत आसानी से इसमें रोटियाँ सेक सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप आटा गूँथने के बाद सेकते हैं। तो इस ट्रिक का यूज़ करेंगे ना तो किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी और ख़ास तौर पे जेंट्स भी इस तरीके से रोटियां बना सकते हैं। और इस तरीके से बनी हुई रोटियां ना आमतौर की रोटियों से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको देखकर ही पता लग जाएगा। ये देखिए, आपको देखकर ही पता लग गया होगा कि ये रोटियां कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। आई होप कि आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारी अगली यूज़फुल ट्रिक। दोस्तों, जब कभी भी हम सब्जी मंडी से आलू लेकर आते हैं ना, तो अक्सर हमने देखा है कि खाते वक्त हमें पता लगता है कि आलू तो मीठे आ गए हैं, लेकिन वो सारे आलू हमें यूज़ करने पड़ जाते हैं क्योंकि हम ज़्यादा ले आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन आलू की भी आप पहचान कर सकते हैं ताकि कोई भी आलू आपके पास मीठे ना आए। लेकिन बाहर से देखने में ना कई बार पता नहीं चलता है और धोखा खा जाते हैं हम, और हम मीठे आलू ले आते हैं। लेकिन इसे पहचानने की एक छोटी सी ट्रिक है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। जिन आलूओं के ऊपर इस तरीके के निशान होंगे, यानी जो आलू आपको इस तरीके से फटे फटे से नजर आएंगे, यही आलू आपको लेने हैं, क्योंकि ये आलू कभी भी ना मीठे नहीं होते हैं। इस ट्रिक का पता भी मुझे तब चला जब मेरी मम्मी ने मुझे बताया। तो अक्सर मैं भी यही गलती करती थी, और जो आलू जो बहुत ही ज़्यादा चिकने होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वो आलू हमेशा मीठे होते हैं। तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन से आलू मीठे हैं और कौन से नहीं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आप भी इसी तरीके से मीठे आलू यूज़ कर रहे थे तो इस ट्रिक का यूज़ करिए ताकि आपसे ये गलती फिर दोबारा ना हो। तो आप ध्यान से देख लीजिए कि आपको किस तरीके से आलू को परचेज करना है। आई होप कि आपको ये ट्रिक भी बेहद पसंद आई होगी और मीठे आलू लाने की झंझट तो आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारा अगला यूज़फुल हैक, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों, अक्सर जब कभी भी हम मोजे पहनते हैं, वैसे तो हम मोजों का यूज़ सिर्फ पैरों में ही करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका बिल्कुल हटके और अलग तरीके का यूज़ बताने वाली हूँ। अक्सर दोस्तों होता ये है कि जो हाउसवाइफ होती हैं, ये लड़कियाँ होती हैं, चूड़ियाँ पहनने का शौक हम सबको होता है। लेकिन जब कभी भी चूड़ियाँ चढ़ानी होती हैं या उतारनी होती है ना, तो उस टाइम पे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि कुछ चूड़ियाँ ऐसी होती हैं जो चढ़ तो बहुत मुश्किल से जाती हैं, लेकिन उतरते वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं, हाथ बिल्कुल रेड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द भी करते हैं। आप क्या करेंगे, अगर आपके साथ भी कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो आपको करना ये है कि कोई भी आपको पुराना या नया कैसा भी आपको सॉक्स ले लेना है और उसे हाथों में डाल लेना है। उसके बाद सारी चूड़ियों को आपको सॉक्स को इस तरीके से खिसकाते हुए बहुत आसानी से सारी चूड़ियाँ आपकी उतरकर नीचे आ जाएंगी। यानी ना आपको हाथों में पेन होगा, ना किसी तरीके की दिक्कत होगी। वरना कई बार चढ़ाते उतारते वक्त ना चूड़ियाँ अक्सर टूट जाती हैं, खासतौर पे कांच की चूड़ियाँ। तो कई बार तो चूड़ियाँ हाथों में भी लग जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप चूड़ियाँ पहनने के लिए, उतारने के लिए इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर ट्रिक है और मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है, तो मुझे तो बहुत पसंद आई है। आई होप कि आपको ये ट्रिक भी बेहद पसंद आएगी। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।